ये मेरा नाम विश्वजीत दास। विश्वजीत दास जी। ये बताइए विश्वजीत, ये आप क्या बना रहे हैं? यहाँ ये जो है ब्रज की पारंपरिक लोक कला है, ये जो मंदिर की लोक कला है, ये सांझी कला है। सांझी कला जी। अच्छा, इसको कैसे बनाते हैं आप? क्या क्या सांझी कला, इसमें ये सूखे रंगों से बनाई जाती है। इसका मेन जो आधार होता है वो षटकोण या अष्टकोण में ही बनती है। ज़्यादातर अष्टकोण में बनाते हैं हम। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें 8 कोण है, ये अष्टकोण में बनती है जी। अच्छा, ये तो पानी के ऊपर बना हुआ है? ये पानी के ऊपर है, ये पानी के नीचे है, और वो सूखे रंगों से जो मिट्टी की बेदी बनाई जाती है, मिट्टी की बेदी पर है। सूखे रंग से? वो सूखे है, सभी सूखे रंगों से ही बनाई जाती है। अच्छा, ये कितनी कितनी देर में बना लेते हैं? जैसे ये बनाना है, ये डिज़ाइन के ऊपर है कि हम किस तरह की डिज़ाइन बनाएं। इसको बनाने में कम से कम हमें 3 घंटों का समय लगेगा, और वो जो है वो हमें 8 से 10 घंटे का टाइम लगता है इसमें। 8 से 10 जी घंटे लग जाते हैं। जी। तो आपके साथ में ये 8 जी, ये गोपाल गुप्ता जी है, मदन मोहन शर्मा जी हैं। तो ये हम फिलहाल यहाँ 3 जने हैं, लेकिन अगर हमें ये और सुंदर बनानी हो तो 8 से 10 घंटे। बना के दिखाएंगे कुछ? जी बिल्कुल। दिखाइए। इधर देखिए कैमरा। आप जैसे वहाँ देख रहे हैं, ये पानी के नीचे बनाने के लिए हम लोग उसके में एक तेल का लेप लगाते हैं, उसके ऊपर ये कलर डाला जाता है, जैसा कि वो कलर छान रहे हैं हमारे गोपाल गुप्ता जी। इसमें क्या कौन कौन से कलर यूज़ किए जाते हैं? इसमें जो कलर यूज़ होते हैं, ये कलरों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो हमारे यहाँ सॉफ्ट मार्बल या हम बोलते हैं सेलम, तो ये उस सेल खड़ी जिसको बोलते हैं, या हम उसको सॉफ्ट मार्बल भी बोलते हैं, उसका पाउडर पानी के ऊपर ये बनाने में यूज़ किया जाता है। जो सेल खड़ी का पाउडर है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, नहीं सोखता नहीं है वो, तो वो काफ़ी देर तक पानी में फ्लोट करता है, वो तैरता रहेगा। उसी के ऊपर हम खाके रख के, उसी पे बहुत सावधानी से हमें वो खाके रख के हमें खाके उठाने होते हैं, क्योंकि पानी के ऊपर ज़रा भी अगर पानी हिला तो वहाँ से फट जाएगा कलर। तो ये बहुत सदे हाथों से किया जाता है। आप इसमें यूज़ करते हैं रंगों का? देखिए, सांझी कला में, सांझी कला जो हमारी पुरानी समय में जब हम इसमें उपयोग में लाते थे, तो इसमें नेचुरल कलर यूज़ किए जाते थे। जैसे हल्दी पाउडर हुआ, नील हुई, या पेवड़ी हुआ जिसमें हम पीले रंग का उपयोग करते हैं, या गेरू का पाउडर हुआ, तो हम पहले ये यूज़ किया करते थे। आज भी ये तो सहज उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन जो नील है जिसको हम ताम्र नील बोलते हैं, ये कलर अब इस समय नहीं अवेलेबल मिलते हैं। कितने वर्षों से आप ये कर रहे हैं? मुझे करीब 10-12 वर्ष हो गए। इसको आपने कहीं से सीखा होगा? जी, सीखा है मैंने। ये राधा रमण मंदिर से श्री सौरभ गोस्वामी जी हैं, जिनसे मैंने ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये सांझी कला सीखी है। और वैसे शुरू से बचपन से ही पेंटिंग में मैंने पेंटिंग में लघु चित्र कला मैं बनाता था। 2008-9 में मुझे राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया पेंटिंग में, वो भी सांझी की ही पेंटिंग थी। 2014-15 में मुझको ये स्टेंसिल जो सांझी में जो उपयोग में लाते हैं, जो खाके, ये खाके के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप वृंदावन के रहने वाले हैं? जी, वृंदावन से ही हूँ। तो इसके बाद में, आपके बाद में जो है ये इस कला को कौन जो है इसको? देखिए, इसी बात के लिए हम लोग यहाँ पर जो तीनों कलाकार हैं, ये संकल्पित हैं कि इस कला को कैसे बचाई जाए, लोगों को सिखाएं। जी जी। इसके लिए अभी हमने काफ़ी, जो लॉकडाउन के समय में भी हमने ऑनलाइन वर्कशॉप चलाई है, जो कि ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा बिहार के द्वारा चलाई गई थी। उन्हीं से जुड़े हुए हैं हम, उन्हीं के सहयोग से ये सारा चल रहा है। तो कितने आपके अब तक जो है, कितने युवा या युवतियाँ जो है वो कितने? देखिए, अभी जो हमने ऑनलाइन जो हमें लॉकडाउन में वर्कशॉप चलाई थी, तो आप यहाँ से छोड़िए, लंदन तक से ऑनलाइन हमारे इस कला को सीखने के लिए जुड़े थे, और उनमें भी जो हमने उत्साह देखा इस कला को सीखने के लिए। एक्चुअल में ये कला इस समय काफ़ी दशकों से एकदम ख़त्म हो चुकी है, यानी लुप्त प्राय कला है ये। इसके आज भी जो इसके वृंदावन में कलाकार शायद गिने चुने ही हैं, जिसमें से हम 3 तो यहाँ हैं, और 1 आध 2 कलाकार जो भी हों
ये वहाँ है जो ऑनलाइन इस सिखाते हैं, जी ऑनलाइन इस समय लॉकडाउन की वजह से हमें ऑनलाइन सिखाना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म है जिसमें जी 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 ये ब्रज जी जो ब्रज संस्कृति शोध संस्थान जी साइट पर ही है। साइट पर ही है। तो उससे हम और इसमें अभी अप्रैल में हम एक शिविर 4 दिन का कर रहे हैं जिसमें कि बाहर से जो भी इसके सीखने वाले हैं वो बाहर से आएंगे, 20 से 25 जन उसमें आएंगे। तो ये हमारा 23 से 25 तक इसमें मार्च में अप्रैल में 22 से जी 25 अप्रैल में एक सेमिनार होगा, जी उसमें ये सिखाया जाएगा। जी सिखाया जाएगा। तो इसी के जो मेन इसकी टेक्निक्स हैं, अब जैसे हम कलर हमने छान के बता तो दिया, लेकिन अब इसमें भी बहुत बारीकियां हैं इसकी कि हमें कितना कलर डालना है, किस तरह के कलर लेने हैं, किस तरह से कलर को हमें डालना है, किस तरह से खाका रखना है, किस तरह से उसको उठाना है। तो इसमें काफ़ी बारीकियां होती हैं जो केवल ऑनलाइन संभव नहीं होता। तो जो है एक सांची के तरीके से आपने जो है बनाकर जी, दिखाया। जी। तो क्या इसके अलावा भी कोई और वो है मतलब जैसे आप है इसके अलावा सांची जी के अलावा? सांझी कला में सबसे मेन मुख्य चीज़ है इसका खाका, जो आप ये खाका देख रहे हैं, ये जी इसको खाका बोलते हैं या स्टेंसिल्स जो बोलते हैं। तो ये भी हम खुद ही कटिंग करते हैं जी, खुद ही काटते हैं हम। ये जो भी हमें उपयोग में लाता है ये हम खुद ही काटते हैं ये भी। तो इसका मेन वो है कि ये कैसे काटा जाए, इसमें किन किन सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हम उसमें ये ख़राब ना हो और हम इसका उपयोग ढंग से कर सकें। तो मेन तो ये है। फिर कलरों का ज्ञान, इसमें रंग संयोजन का विशेष महत्व है, क्योंकि अगर हमें किस कलर पे कौन सा कलर शेड देनी है तो रंग संयोजन भी हमें इसमें जानना होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो इसमें की बारीकियाँ हैं वो हम कला शिविर के माध्यम से सिखाते हैं। तो इसके लिए अब ये जो आर्ट है ये इस समय डाइंग आर्ट है, यानी एकदम लुप्त प्राय कला है। और इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि ये रोज़गार का, अगर हम ये चाहें कि नहीं हम इससे उपार्जन करें रोज़गार, तो ये वो भी संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मिटने वाली कला है। तो ये केवल शौक ही नहीं है, हमारी संस्कृति है और हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संकल्पित हुए हैं। आज कुंभ मेला क्षेत्र में जो संस्कृति ग्राम में ये सांझी का आयोजन जो हो रहा है, जो हमने ये किया है, हमारा उद्देश्य यही है कि लोग इसको समझें। आज तो लोग भूल ही गए हैं कि हमारी संस्कृति में ऐसी भी कला कोई है, क्योंकि ये प्राय लुप्त होती जा रही है कला। तो हमें यही बताने के लिए कि ये आज कुंभ मेले में संस्कृति ग्राम में हम यहाँ बैठे हुए हैं, केवल यही बताने के लिए कि ये लोक कला किस तरीके से इसको जीवंत किया जाए, पुनः इसका जीर्णोद्धार हो, किस तरीके से हम इसको बचा सकें। तो यही प्रार्थना सभी से है कि इसको सीखें, आए और पधारें यहाँ कुंभ मेले क्षेत्र में संस्कृति ग्राम में सांझी कला। और यहाँ पर और भी कला से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, प्रदर्शनी जो है यहाँ पे ब्रज संस्कृति शोध संस्थान द्वारा लगाई गई है यहाँ प्रदर्शनी, तो जिसमें और भी कलाएँ, कली श्रृंगार वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। सिक्कों के विषय में इसमें सिखाया गया। तो आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर आएँ और इस कला के विषय में जानें ज़्यादा से ज़्यादा और इसको फैलाएँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा जनपद स्थित इन सभी तीर्थों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए कटिबद्ध है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम।